आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसे प्लेस की जो भारत के टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेस में आती हो। तो उस कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप सबको कहा जाए कि आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ शाम ढलने के बाद जाना मना हो, जहाँ हर लोगों का अपना एक अनुभव है और अपनी एक कहानी, जाने वाले लोगों का कहना है कि उनको ऐसा एहसास हुआ कोई उन्हें देख रहा है और कोई उनका पीछा करता है, एक अनजान कदमों की हाट। तो आज की कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले में मौजूद भानगढ़ फोर्ट की। भानगढ़ का किला, जिसे भारत का सबसे भूतिया जगह माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि ये सच में कुछ ऐसा हुआ था या फिर सिर्फ एक कहानी है। भानगढ़ का किला लगभग 17वीं सदी में बनाया गया था। यह जगह बहुत ही सुंदर, विशाल एंड खूबसूरत शहर माना जाती है। यहाँ बड़े बाज़ार, बड़े मंदिर, बड़े महल, हज़ारों लोग यहाँ रहते थे। लेकिन अगर आप आज वहाँ जाओगे तो आपको सिर्फ टूटे हुए मकान, खाली गलियाँ और खामोशी मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर अचानक छोड़कर भाग गया हो। वैसे भानगढ़ से जुड़ी रोज़ की नई कहानियाँ और काफ़ी कहानियाँ मानी जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी है वो है राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि वहाँ दूर दूर से राजा उनसे शादी करने के प्रस्ताव लेके आते थे। और वहाँ एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंघी था, सिंघिया, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। लेकिन वो राजकुमारी के प्यार में इतना पागल हो गया था और राजकुमारी को पाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि तांत्रिक के भेष में उससे कभी शादी होगी नहीं राजकुमारी से, इसलिए उसने काला जादू करने की योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासी के साथ बाजार में इत्र लेने गई तो तांत्रिक ने उस इत्र पर वशीकरण कर दिया। अगर वह इत्र राजकुमारी लगाती तो वह तांत्रिक के वश में आ जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था। राजकुमारी को इस जादू का पता चल गया और उसने इस इत्र को बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है कि वह पत्थर अचानक से तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने कहा था कि भानगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा, शहर अचानक उजड़ जाना कहते हैं। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ और ये पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसके बाद ये शहर कभी बसा ही नहीं। लोग कहते हैं कि सिर्फ युद्ध ही नहीं था, तांत्रिक का श्राप था उस किले के बाहर आज भी। सरकार की चेतावनी है, आज भी भानगढ़ का किले से बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है कि यहाँ जाना मना है। सरकार का ये नियम भानगढ़ के इतिहास को काफ़ी ज़्यादा विचलित और गहरा बना देता है। और इसी बीच इसको बढ़ावा देने के लिए लोकल लोगों की अपनी एक नई कहानियाँ। लोगों का आपस में कहना है कि वहाँ काफ़ी अजीब सी घटनाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को किले के अंदर से महिलाओं की रोने की आवाज़ आती है। लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। लड़कों ने ये साबित करने के लिए भानगढ़ के अंदर कुछ नहीं है, ये साबित करने के लिए उन्होंने भानगढ़ के अंदर एक रात स्टे करने का फ़ैसला लिया। उन्होंने कैमरे लगाए और रात को वहीं बिताने की कोशिश की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन रात को 2 बजे के बाद उन कैमरे में कुछ अजीब सा रिकॉर्ड होने लगा, जहाँ धीरे धीरे चलने की आवाज़ और कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। डर के मारे वो लोग सुबह होने से पहले ही वहाँ से भाग गए। एक स्थानीय गाइड ने बताया कि कुछ पर्यटक एक बार शाम को कुछ किले के अंदर फ़ोटो ले रहे थे और तब उन्हें फ़ोटो के बाद देखी तो उन्हें कुछ टूटी हुई दीवार के पास कुछ धुंधला सा आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय वहाँ कोई इंसान नहीं था। किले का अजीब माहौल, और वैसे भी किले का एक अजीब सा माहौल है और लोगों की अपनी अपनी बातें इसको और डरावना बना देती है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ दिन में भी काफ़ी डरावना अजीब सा माहौल रहता है। जैसे ही आप किले के अंदर जाते हो वहाँ एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। हवा चलती है लेकिन आवाज़ नहीं आती और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। क्या ये सब सच है? और इसी में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भानगढ़ को उजड़ने की वजह पानी की कमी और आर्थिक समस्या थी, लेकिन फिर भी आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया है कि वो शहर आज तक वापस बसा क्यों नहीं और इतनी जल्दी कैसे खाली हो गया। तो क्या सच में भानगढ़ शापित है या सिर्फ एक डरावनी कहानी का खेल है, या उन खंडरों की दीवारों के अंदर कोई ऐसा छुपा है जो हम इंसान नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आप कभी भानगढ़ जाओ तो शाम होने से पहले वहाँ से निकल जाना। लोग कहते हैं शाम की भानगढ़ की खामोशी वो एक सिर्फ खामोशी नहीं रहती।